मली साहब, मुझे नहीं पता आपने कितना सुना है रांझा साहब को। उन्होंने तो खैर बड़े अच्छे तरीके से उनको समझाया है, लेकिन जो अवामी तरीका है ना उससे मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा है कि भाई ज़्यादा जिम्मेदारी जजेस की बनती है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक्सेसिबिलिटी क्यों शो की कि किसी ने भी इतनी जुर्रत दिखाई कि जी हम आपके साथ ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मुलाकात हुई है उससे आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, आप इंक्वायरी भी चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप इस पूरे सिचुएशन के बेनिफिशियरी भी बने, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि बड़े आपस में बैठ के इसको सॉल्व करने का कोई रास्ता ना निकालें। तो रांझा साहब ने जो है वो क्लियरली आपको बता दिया कि ये रिक्वायरमेंट है, ये कंपल्जन है सर। तो फिर आप तनकीद क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? देखिए जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में मुझे मदद किया है। देखिए, ये 6 जजेस ने जो लेटर लिखा है, ये पाकिस्तान की तारीख में, जुडिशल तारीख में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि 6 जजेस ने एक साथ एक कंप्लेंट की है जिसमें उनकी हरासमेंट की है, उनकी बेटों की वीडियोज बनने की है, उनके अजीज वकारब को उठा के अगवा करके तशद्दुद करने का इल्ज़ाम है और कई और अपनी मर्जी के फैसले उठाने का इल्ज़ाम है। और उन्होंने लिखा है कि ये एग्जीक्यूटिव और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज की कैफेसी विंग है जिसको अदालतों को कंट्रोल करने के लिए जो है वो मामूर कर दिया गया है या क्या है, इसको प्रूव करना चाहिए। या जस्टिस सिद्दीकी साहब के जो इल्जाम पहले लगे हुए हैं उनको भी उन्होंने सपोर्ट किया है कि उसका एक प्रूव होना चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टांस रहा है गुज़श्ता 1 साल से, इमरान खान साहब का जो स्टांस रहा है उससे ये विंडिकेट होता है। खान साहब कहते रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए कि वो हमारे केसेस ना सुने क्योंकि वो हमें कंप्रोमाइज नजर आते हैं। वो हमेशा ये बातें करते रहे। आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच करने से घबराती रही है। जिस तरह के केसेस चले हैं इमरान खान के और सजाएं सुना दी गई हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नाक के नीचे हुआ है। वहाँ पे जजेस तो मुकर्रर हुए हैं स्पेशल कोर्ट के, वो भी वहीं से हुए हैं। तो लेकिन सर अगर मैं आप ही की बात मानूं कि आप जैसे एंडोर्स कर रहे हैं कि जी बिल्कुल जजेस को धमकियां दी गई और जजेस को डिक्टेट किया गया, तो सर जजेस ने धमकियां हवा में उड़ा दी हैं, उन्होंने डिक्टेशन ली नहीं है। क्योंकि सर आप लोग को रिलीफ मिला है। 9 मई का रावलपिंडी के अंदर एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो कि अब 9 मई की वजह से अंदर हो। अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो जो चीजें इमरान खान साहब ने मांगी हैं वो उनको दी गई हैं, जो चीजें बुशरा बीबी ने मांगी है वो भी दी गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सर रिलीफ तो आपको मिला है। अब आप मुकम्मल कर लें बात अपनी। जी सर। अगर आप रिलीफ समझती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को जेल में डाल के उनको ड्यू ट्रायल या फेयर ट्रायल ना दे के उनको 14-14 साल की सजाएं दी गई हैं, आप रिलीफ समझती हैं तो बेशक समझे। उनकी बेगम है बुशरा बीबी, उनको प्रेशराइज करने के लिए उनको भी सजाएं सुनाई दी गई है, उसको आप रिलीफ समझती हैं तो बेशक समझे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के बेल सुनते हुए कहा, बल्कि वहां पे ये एडमिट हुआ कि उनके पास कोई एविडेंस है ही नहीं। एक सूबेदार जो है, एक कांस्टेबल, उसका वो जो है फार्मर जो प्राइम मिनिस्टर है उस पर गद्दारी के इल्जाम लगा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने हैरत का इज़हार किया है। तो केसेस बनाने थे कम से कम तो इतने इस तरह के बनाते जिसकी कोई लॉजिक भी बनती हो, जिसकी कोई मोरलिटी भी बनती हो। वो ना लॉजिक है ना मोरलिटी थी, इसलिए उनको इंसाफ मिला। अब एक्सेसिबिलिटी की बात तो शाहाना से तहाइफ चोरी हो जाना वो तो कोई केस ही नहीं है, उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है ना। एक इकलौती घड़ी है, पता नहीं कहाँ पर है, किसी को पता ही नहीं है, उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। सही बात है सर, सही जा रहे हैं पीटीआई वाले, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं सर। बिल्कुल आप देखें, इन जजेस को आजाद छोड़ दें, उसके बाद जो देखिए आपको नजर आएगा। जहां तक एक्सेसिबिलिटी की बात है, देखें वो जजेस तो एक्सेसिबल नहीं थे, तो उनके बेडरूम में उनकी प्राइवेट लाइफ की वीडियो बना के उनको एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की गई है। ये किसी से ढकी छुपी बात तो नहीं है। अगर किसी के ढकी छुपी बात मैं आपको बताती हूँ क्यों है, मैं आपको बताती हूँ क्यों है सर। मैं आप ही के साथ सर साथ कर रहे हैं ना, साथ फिर बात निकल जाती है। मैं बताती हूँ कि मैं क्यों कह रही हूँ। क्योंकि वो कैमरा उनके बेडरूम में किस फौजी ने लगाया या किस ऑफिसर ने लगाया उसका ना नाम बताया है। जैसे जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, सर मैं आपको बताती हूँ, आपको याद है ना शौकत सिद्दीकी साहब, उन्होंने तो नाम लेकर के बोला था कि भाई जो फैज हमीद साहब है वो मेरे घर आए। उन्होंने ऑफिसर का नाम लिया, उसकी डेजिग्नेशन बताई, उन्होंने वेन्यू बताया कि मेरे घर का वेन्यू था, आए थे और आके बोला था कि नवाज शरीफ और ये मरियम नवाज की जो सजाएं है ना, ये आप ऐसे ना करें, हमारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। सर पूरा ऐसी कोई चीज खत्म नहीं है। अब आप मुकम्मल कर ले सर।
अच्छा देखिए, वो 6 जजेज हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो बेहतर समझते हैं कि इस मरहले पे उनको कितना लिखना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जो सवाल आप कर रही हैं, ये सवाल होंगे। अगर किसी किस्म की कोई इंक्वायरी होगी, अगर उनको कोई इंसाफ मिला, अगर उनकी बात सुनी गई, अगर जुडिशियल कन्वेंशन हुआ, उनको बुलाया गया, या कोई इंक्वायरी या सो मोटोस पे आज प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात के बाद जो अगर इनिशिएट किया गया, अगर उनको पता है, क्योंकि आमतौर पे आपने देखा है, जैसे कहते हैं ना कि ये बहुत बड़ा धमाका है, तो पाकिस्तान में धमाके होते रहते हैं, कोई जवाबदार नहीं पकड़ा जाता, कोई मुलजिम नहीं पकड़ा जाता, तो वो उनको ये खौफ भी होगा कि इससे होना तो कुछ भी नहीं है, लिहाजा उन्होंने ये गुरुद्वारी और बात का काम करके सर कम से सही कम कह रहे इनिशिएट हैं, किया है। ये अच्छी बात है, ये इंक्वायरी होगी तो ये सब ठीक है, चीजें सामने बिल्कुल जी, आएंगी। इंक्वायरी अब इंक्वायरी आपका होनी सवाल ये चाहिए था सर। कि प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पे एतराज क्यों? देखिए, ये जो खत है, ये शो कर रहा है कि जो इस प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल अपोनेंट, एक सेकंड बस, पॉलिटिकल अपोनेंट था इमरान खान, उसको सजा देके इस प्राइम मिनिस्टर जो अभी तक फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर है, उसको अकोमोडेट किया गया। उस पे हम समझते हैं ये सारा इल्जाम उस पे भी आता है, वो इस पूरे केस का मुल्जिम है। इस तरह के मुल्जिमों से कोई कंसल्टेशन इस केस में नहीं होना चाहिए। जुडिशरी एज ए होल अपना किरदार अदा करे और उन लोगों को अकाउंटेबल करे जो अपनी मर्जी के फैसले लेते रहे, इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ।